शैव्यसत्यकामपप्रच्छ स यो ह वै तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमभिध्यायीत कथमं वा वसतेन लोकं जयतीति तस्मै स होवाच। पंचम प्रश्न का अब प्रारंभ होता है। पंचम प्रश्न को पूछने वाले जो ऋषि है उनका नाम है सत्यकाम। ये नाम भी बड़ा अच्छा है, जिसकी कामना सत्य है। सत्य को लेकर जिसके मन में कामना है, सत्य विषयक कामना है, तो सत्य काम। शिबी के ये पुत्र है, इसलिए इनका नाम हुआ शैव्य। यहाँ पर भाष्यकार इस प्रश्न की प्रस्तावना में एक वाक्य लिखते हैं कि अब जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है वह भक्ति का है, भाव का है, उपासना का है। यहाँ पर एक साधना बताई जाएगी जिसके द्वारा विधान किया गया है कि व्यक्ति को यदि परब्रह्म में मन लगाना है या अपर ब्रह्म में मन लगाना है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उपासना मतलब कल हमने देखा था कि जहाँ व्यक्ति जो साधक है वो भगवान की सन्निधि में रहना चाहता है, उनको सन्निधि ही प्रिय लगती है, रुचिकर लगती है, रसमयी लगती है। तो प्राय तो व्यक्ति का अंतःकरण बाहर रस लेता है। नवरस, षटरस, खाने के जो रस है षटरस है, साहित्य में जो है नवरस है, लेकिन भक्ति में जो है वो राम रस। तो इस रस की निष्पत्ति के लिए, इस रस की अनुभूति के लिए, भक्ति रसानुभूति के लिए साधक को यहाँ पर एक साधना बताई गई, और वो साधना है जप की साधना। जप की साधना बड़ी समर्थ साधना है, रसमयी साधना है। जप से एक तरफ आपको एकाग्रता की प्राप्ति होती है, क्योंकि मन को बार बार हम आदेश देते हैं कि आप एक नाम के साथ रहिए, नाम के साथ रहिए। तो मन को इधर उधर हिलने नहीं देते, डोलने नहीं देते। प्रयत्न तो यही होता है, हालांकि उसमें असफल हम बहुत होते हैं, लेकिन करत करत अभ्यास के बार बार पुनः पुनः मन को यदि आदत दिलाई जाए तो वो फिर रुकता है, एकाग्र होता है। नहीं तो गुरुदेव कहते हैं पेंडुलम की तरह एक विषय से दूसरे विषय में उसकी चंचलता समाप्त नहीं होती। इसलिए भगवान कहते हैं जप आप कीजिए, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञों में जप यज्ञ को श्रेष्ठ बताया। भगवान ने बोल दिया कि जहां जप है वहां मैं हूं, जहां मेरा नाम है
वहां मैं उपस्थित हो जाता हूं। तो भगवान ने अपनी ओर से आश्वासन दिया है, वचन दिया है। तो ये जप भी एक तरह का यज्ञ है, जिसमें आप चंचलता की आहुति डाल रहे हैं, अशुद्ध विचारों की आहुति डाल रहे हैं, और निरंतर नामस्मरण की ज्योत जल रही है। इसलिए कहते हैं जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशयः। इसमें कोई संशय नहीं है कि जप से सिद्धि मिलती है। सिद्धि का अर्थ चमत्कार मत कीजिए, अलौकिक अनुभव का नाम नहीं है सिद्धि। सिद्धि का मतलब होता है सफलता, यश, लक्ष्य की प्राप्ति, उसको कहते हैं सिद्धि। या सिद्धि का मतलब होता है चित्त शुद्धि, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, ऐसा बोलते हैं। तो चित्त की शुद्धि को भी सिद्धि बोलते हैं, गीता में तो कई बार आता है। तो जप करने से बोले आपको ये लाभ होंगे। इसलिए कहते हैं, अब ये जप का बहुत विस्तार है, अलग अलग मंत्र हैं, उन मंत्रों को जपने के नियम है, एक मंत्र शास्त्र ही है जिसका मनन करने से व्यक्ति की रक्षा होती है जगत से, संसार से, उसको कहते हैं मंत्र। आपने बहुत सुना है मननात् त्रायते। मनन करने से जो हमको बचाए उसको कहते हैं मंत्र। अवधी भाषा में मंत्र का अर्थ सलाह होता है। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा। लक्ष्मण जी को ये सलाह अच्छी नहीं लगी। मंत्र जो है उसके अलग अलग अर्थ है। अवधी भाषा में सलाह, मंत्र का एक अर्थ होता है गुप्त भाषा। मंत्री जो होता है, मंत्री, वो राजा को चुप से बताता है ना। बोले मंत्र दिया हमने, मंत्र, सफलता का मंत्र। सफलता के सूत्र को भी क्या बोलते थे? मंत्र। खैर, यहां पर मंत्र का अर्थ है एक विशेष नाम का पुनः पुनः उच्चारण। तो यहां पर जिस मंत्र की बात की वो प्रणव है, प्रणव अक्षर, ओंकार अभिध्यायित, उसकी यहां महिमा बताइए। तो बोले इस प्रणव का जो ध्यान करता है जीवन भर मरण पर्यंत, मतलब जिसने अपने जीवन का लक्ष्य ही बना लिया कि हमको जप करना है, जप के बिना हम रह नहीं सकते, जैसे भोजन के बिना हम नहीं रह सकते वैसे मंत्र जप के बिना नहीं रह सकते। ये जिसने मानो कि व्रत ले लिया है, संकल्प ले लिया है, ऐसा बहुत बड़ा क्या है, जापक कहते हैं या उपासक। तो ऐसा व्यक्ति किस लोक को प्राप्त करता है, ये यहां प्रश्न है। कतमं वाव सतेन लोकम जयति, ये हमको बताइए। भाष्यकार यहां पहले तो बताते हैं कि ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। इसलिए कल हमने पढ़ा था अथ मतलब इदानीम पर अपर ब्रह्म प्राप्ति साधनत्वेन ओंकारस्य उपासन विधित्सया प्रश्न आरभते। ओंकार की विधि को बताने की इच्छा से,
उपासना विधित सया, किस तरह से ये उपासना होती है उसको बताने की इच्छा है श्रुति को। निमित्त क्या है? प्रश्न। ओंकार के बारे में प्रश्न पूछा तो सहज ही है कि अब उसकी विधि बताएंगे। तो विधान क्या है ये बताने के लिए प्रश्न है। फिर कहते हैं जो अधिकारी है, जो साधक है, वो कौन है? तो बोले सह यह कश्चित। यह का अर्थ क्या? कश्चित, जो कोई भी, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, भारतीय हो, अमेरिकन हो, वृद्ध हो, युवा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, कश्चित शब्द में सब आ गया। तो जो कोई ये साधना करता है, अब भले ही है ये साधना सबके लिए खुली है, कोई भी कर सकता है, लेकिन मनुष्येषु मनुष्याणाम मध्ये तद अद्भुतम इव, लेकिन कोई एक ही है जो इस साधना मार्ग का चुनाव करता है। और आचार्य यहां पर उसको आश्चर्य कहते हैं। ये एक आश्चर्य है, अद्भुतम। मतलब साधारणतः मनुष्य की प्रवृत्ति आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम, ये सामान्य व्यक्ति का जीवन है। ये चार प्रवर्तक है, प्रवृत्ति में वो चलता है इन चारों के कारण। ये चार में पूरा संसार आ गया। और न केवल मनुष्य बल्कि पशु भी इन्हीं चारों में व्यस्त रहते हैं। सुबह उठ के आहार की व्यवस्था के लिए वो निकल पड़ते हैं, शुरू हो जाते हैं, चरने के लिए निकल जाते हैं। पक्षी जो है घोंसला छोड़ के भोजन की खोज में निकल पड़ती है। और निद्रा, रात में सोते हैं, दिन में भी थोड़े बहुत सो लेते हैं। आपने देखा होगा कुत्ते बिल्ली रात में जागते हैं। ये नाइट लाइफ होता है पशुओं का। पूरा जंगल जो है रात में एक्टिव होता है, दिन में सुस्त रहते हैं। इसलिए सफारी में जब जाते हैं लोग तो उनको जल्दी दिखते नहीं हो जानवर, क्योंकि सब वो आफ्टरनून नैप लेते रहते हैं। तो निद्रा, भय ये पशुओं में होता है, डरते हैं। आपने लकड़ी उठाई, डंडा उठाया, भागने लगते हैं। ताली बजाई, पक्षी उड़ जाते हैं। तो एक तो मनुष्यों से भयभीत, फिर आपस में भी उनका भय होता है। इन लोगों का एक अपना अपना क्या क्षेत्र होता है, टेरिटरी होती है, दूसरे को आने नहीं देते। उनको भय होता है हमारा राज्य चला जाएगा, तो झगड़ते हैं। शेर, चीता, कुत्ते बिल्ली से ये स्टार्ट होता है। तो भय है, भय वृत्ति, भय से आक्रांत है। और संतान उत्पत्ति भी करते हैं, मैथुनम। तो ये चारों एक स्वाभाविक प्रवृत्ति पशु में है, तद्वत मनुष्य में भी है। आहार की कितनी बड़ी बड़ी है ना, हमने व्यवस्था की हुई है। बड़े बड़े होटल खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, पुस्तकें लिखी हुई है कि कौन सा भोजन किस तरह से बनाया जाए। पूरा पाक शास्त्र है। तो आहार, नवीन नवीन व्यक्ति को स्वाद चाहिए, इसलिए नई नई डिशेस बनाता है, आइटम्स बनाता है। तो आहार में व्यस्त है। फिर निद्रा है,
नींद के बिना जीवन जी नहीं सकते। निद्रा की सबकी परिभाषा अलग अलग है, मतलब सबका समय अलग अलग है। कोई 5 घंटे में अपनी नींद पूरी करता है, कोई 6 घंटे में, कोई 8 घंटे में भी पूरी नहीं होती, कोई बैठे बैठे ही सो लेता है। तो निद्रा नाम की एक चीज है, वो उस मनुष्य में सहज है। ऐसे ही भयान्वित, सब लोग भयग्रस्त है। ये जो हम गार्ड लगाते हैं, चौकीदार, पहरेदार, उसका कारण क्या है? भय है, कहीं चोर ना आ जाए, कोई डाकू ना आ जाए, कोई आक्रमण न कर दे। सीसीटीवी लगाते हैं, गेट के ऊपर कैमरा लगा देते हैं, जो भी गेट पर आता है हम घर के अंदर बैठे बैठे देख लेते हैं। फिर वो फोन से पूछता है गार्ड, इनको आने दे क्या? आपने बोले देख तो लिया होगा स्क्रीन पे, बोले हाँ आने दो, बोले इनसे कोई डर नहीं है। तो सारी व्यवस्था की हुई है, बताइए, भय के चलते। आप कल्पना कीजिए, यदि भय को हटा दें तो कितनी व्यवस्थाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रोग का भय है, इसलिए पूरा मेडिकल साइंस काम कर रहा है। सुरक्षा, हमको भविष्य का भय है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए बैंक है और मालूम नहीं कितने हमने संस्थाएं बनाई हुई है। तो आहार, भय, निद्रा, मैथुनम, प्रजा उत्पत्ति, तो ये सब जो है बड़ा कॉमन है, सहज है, जन्मजात है मानव की ये सारी वृत्तियां। लेकिन यहां क्या लिखते हैं? अद्भुतम इव, अद्भुतम। जो उपासना कर रहा है, भगवान की ओर चल पड़ा है, बोले ये तुम्हारा सबसे अलग है, इसकी सोच सबसे अलग है, विचार सबसे अलग है, दिनचर्या इसकी अलग है, जीवन जीने का तरीका अलग है, इसलिए इसको कहा आश्चर्य। कई बार कहते हैं जो सामान्य रूप से जो नहीं सोचता, अलग ढंग से सोचता है, उसको कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स। अरे इसकी सोच एकदम अलग है, आश्चर्य हो रहा है ये इसने कैसे सोच लिया। तो सारे आकर्षणों को हटाकर, प्रलोभनों को बाजू में रखकर, उनका मानो कि तिरस्कार करके, उपेक्षा करके, एक ऐसे लक्ष्य की ओर वो चल पड़ा है जो दिखता नहीं, जिसके बारे में पूरी तरह से कोई आइडिया नहीं कि है कि नहीं है, कहाँ है, कैसा है, मिलने पर हमको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, स्वीकार करेगा कि नहीं, हम उसको स्वीकार होंगे कि नहीं। मतलब अब ये ऐसा रास्ता है, चल पड़े हैं, विश्वास के बल पे वो चलता है, शास्त्र पर विश्वास, संतों पर विश्वास। इसलिए यहां भाष्यकार कहते हैं ये आश्चर्य है। नहीं तो सब लोग भीड़ में जा रहे हैं, ये भी उसमें जुड़ गया तो क्या उसमें विशेष है। इसलिए लिखते हैं, श्रुति भी कहती है मनुष्येषु यह, मनुष्यों में। अब इतनी बड़ी लोक संख्या है, जनसंख्या है, कितने लोग उपासना करते हैं जरा बताइए। कितने लोग अध्यात्म के मार्ग पर वास्तव में चलते हैं। खाना पूर्ति जो करते हैं वो तो है बहुत सारे लोग, औपचारिकता के ये कर लेते हैं, 10 मिनट बैठ लेते हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन झोंक दिया इस लक्ष्य के खातिर।
ऐसे कम है, इसलिए यहां पर कहा है आश्चर्य। आश्चर्य शब्द अपने शास्त्रों में बार बार आता है। कोई यदि वेदांत सुन रहा है तो आश्चर्य है, समझ रहा है तो आश्चर्य है, नहीं समझ में आ रहा है तो बोले आश्चर्य, इतनी बार बताने पर भी नहीं समझ रहा है, आश्चर्य है। मतलब जो चीज नॉर्मल नहीं होती, सहज नहीं होती, उसको आश्चर्य कह देते हैं। भाष्यकार कहते हैं जो तर्क से समझ में न आए उसको कहते हैं आश्चर्य। बुद्धि लगा के युक्ति से कैसे हो गया ये, अकस्मात हो गया, अकस्मात। अकस्मात मतलब किस कारण से ये हुआ है ये पता नहीं चल रहा है। अकस्मात, अकस्मात। इसलिए जब कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसका कारण आप नहीं जान पाते हैं तो एकदम आप आश्चर्य व्यक्त करते हैं। बोले मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। तो अद्भुतम इव प्रायणांतम मरणांतम। तो ऐसा ये उपासक जिसने अपना मन पूरी तरह भगवान में लगा दिया। अच्छा, 2 क्षण 4 क्षण नहीं, जीवन पर्यंत हो। अच्छा, कोई जीवन पर्यंत भी लगा सकता है, लेकिन मरने के समय भूल जाता है। मरने के समय दुनिया याद आ जाती है, शरीर के कष्ट याद आते हैं। यहां लिखते प्रायणांतम मरणांतम यावत जीवम, जब तक जी रहा है। यावत जीवम इति एतद ओंकारम अभिध्यायित। ओंकारम अभिध्यायित श्रुति का शब्द है। बोले ओंकार का ये ध्यान करता है, प्रणव का। प्रणव में उसकी महत्व बुद्धि है, कल हम बता रहे थे, पूज्य बुद्धि है, श्रेष्ठ बुद्धि है। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, ये तो जिसके प्रति हमारी श्रेष्ठ बुद्धि होगी, सहज ही मन उधर जाएगा। तो बोले अभिध्यायित। अभिध्यायित का अर्थ भाष्यकार ने जो किया है, अभिमुख्येन चिंतयेत। मुख्य रूप से चिंतन का विषय उसका प्रणव है। मतलब देखिए, जीवन तो वो जी रहा है, ऐसा तो है नहीं कि जीवन खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा, सो नहीं रहा, लेकिन जीवन के केंद्र में क्या है? तो बोले मुख्य रूप से ये उपासना है, प्रणवोपासना है। इसलिए यहां पर भाष्यकार लिखते हैं, और यही वास्तव में होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य जो है वो यदि हमको याद रहे नित्य, तो सहज ही प्रायोरिटी, प्रधानता, प्राथमिकता भक्ति होगी, विचार होगा, ज्ञान होगा। तो यहां लिखते हैं कि अभिमुख्येन चिंतयेत, चिंतन करता है। तो यहां पे प्रश्न शिष्य का ये है कि ऐसे व्यक्ति की गति क्या होती है। और गति के लिए यहां शब्द है लोक। किस लोक को वो प्राप्त होता है, प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करता है। तो देखिए, यहां तक तो ये हो गया प्रश्न, ये मंत्र का अर्थ हो गया। लेकिन अब यहां पर भाष्यकार बहुत ही सुंदर, ये अभिध्यायित जो शब्द है, चिंतन जो शब्द है, इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। ये बिल्कुल अमृत है। भाष्यकार के शब्द मोती की तरह है। और जब भाष्य में ये सब विचार आते हैं तो ये बिल्कुल प्रमाण है, प्रमाण। चिंतन या ध्यान के बारे में यदि भाष्यकार स्वतः लिख रहे हैं तो उसको हल्के से नहीं लेना चाहिए, प्रमाण हो जाता है। उपनिषद तो प्रमाण है ही,
लेकिन भाष्य भी उतना ही प्रमाण है। तो यहां लिखते हैं, सुनिए, चिंतन यदि करना है तो सबसे पहली बात क्या है? तो भाष्यकार लिखते हैं, बाह्य विषयेभ्य उपसंहृत करण। ये पहली साधना है। बाह्य करण, करण मतलब होता है उपकरण, ये इंद्रियां, इनको बाह्य करण का है। बोले इन इंद्रियों को पहले तो आप समेट लीजिए, एकत्र कीजिए, उसी को लिखते हैं उपसंहृत। उपसंहृत करण, उपसंहृत मतलब उपसंहार कर दिया, बोलते ना उपसंहार। अंग्रेजी में उपसंहार मतलब होता है कंक्लूजन, एंड, अब मैं बस समाप्त कर रहा हूं। उपसंहार का ये वाक्य है या मंत्र है या श्लोक है, सब आता है। तो मतलब अब जहां पर गति नहीं है, अब समाप्ति की ओर है। तो जब इंद्रियों को हम बाहर नहीं धकेलते बल्कि समेट लेते हैं, एकत्र करते हैं, मानो कि हम काम करके अपने घर की ओर आ रहे हैं, हाँ, घर की ओर लौट रहे हैं। ऐसे ये इंद्रियां अपने अपने गोलकों की ओर लौट रही हैं। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वश, गीता में दूसरे अध्याय में श्लोक है। कछुआ जो है अपने अवयवों को समेटता है, संहर शब्द आया वहां भी, संहार करता है। संहार मतलब नाश नहीं, संहार मतलब संयमित करना, खींच लेना। तो सबसे पहली शर्त तो यह है कि चिंतन यदि करना है तो इंद्रियों का जो चांचल्य है, इंद्रियों की जो बहिर्मुखता है, उसको हमको शांत करना पड़ेगा। नहीं तो बहिर्मुखता आपको चिंतन नहीं करने देगी, और फिर हमको चिंता होगी कि हम चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उपसंहृत करना, योग की भाषा में इसी को बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब उल्टा चलना, प्रति-आहार। इंद्रियां निरंतर आहार कर रही है, शब्द स्पर्श रूप, और यही उसका भोजन है, एक एक इंद्रिय का। बोले आज उपवास कर रहे हैं, उपवास। उपवास मतलब भोजन सामने होने पर भी आहरण नहीं हो रहा है, ग्रहण नहीं हो रहा है। तो विषय तो सामने है, लेकिन अब किसी भी विषय को वो विषय में आसक्त नहीं हो रहा है, विषय में रस नहीं ले रहा है। तो उसकी इंद्रियां क्या कही जाएगी? उपसंहृत हो गई। जैसे कठोपनिषद का प्रसिद्ध श्लोक है, हम सब जानते हैं, परांचिखानी। इंद्रियां स्वाभाविक रूप से तो बाहर ही जाती है। व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति। ऐसी कुछ बनाई है इंद्रियों को कि बाहर जाती है, लेकिन कश्चित धीरा, जैसे वहां भी कश्चित शब्द आया है, यहां भी कश्चित आया है। तो प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। आवृत्त चक्षु, आंखें जिसने बंद कर ली है वही इस आत्मा को देख पाता है। आंखें बंद करने का मतलब है निवृत्त हो जाना, उपरामता को प्राप्त होना, इंद्रियों को शांत कर देना। उपसंहृत करणः, इंद्रियों को एक तरह से आपने रोक दिया। महर्षि पतंजलि जी ने प्रत्याहार शब्द की परिभाषा दी। ये आप देखें 68वें पृष्ठ पर नीचे टिप्पणी देखिए, 1 नंबर की टिप्पणी।
स्वविषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। योग सूत्र है, साधन पात का सूत्र है। बोले जब इंद्रियां जो है मन का अनुसरण करने लगती है, ऐसा लिखा है। मतलब आपने मन को निरुद्ध कर दिया, मन को रोक दिया, तो इंद्रियां भी उसी के अनुसार निरुद्ध हो जाती है। जब विषयों से आप जुड़ नहीं रहे हैं, स्व विषय असंप्रयोगे चित्तस्य, चित्त जब विषय की ओर नहीं जा रहा है, नहीं जुड़ रहा है, तो चित्त क्या हो गया? रुक गया। तो बोले चित्त रुक गया तो इंद्रियां भी उस चित्त का अनुकरण करने लगी, स्वरूप अनुकार इव, इंद्रियां भी रुक गए। तो बस ये इंद्रियों की जो अवस्था है, रुकने की अवस्था, स्थिर हो जाने की अवस्था, यही क्या है? प्रत्याहार। योग की भाषा, भाष्यकार उसको कहते हैं उपसंहृत करण। और ये बिल्कुल क्या कहते हैं, अनुभव की बातें हैं। आप कुछ देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, खा भी रहे हो, और फिर हम एकाग्र हो जाए मन आत्मा में, ये कैसे संभव है? ध्यान बटाती है ये इंद्रियां। तो कहते हैं ये जब नहीं हुआ, ये पहली शर्त। फिर कहते हैं समाहित चित्त हो। देखो पूरा विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, अभिध्यायित शब्द की व्याख्या हो रही है। बोले अब इंद्रियां रुक गई हैं, तो अब इंद्रियां तो बाधा नहीं है, तो अब चित्त जो है समाहित होने लगा। समाहित, समाहित चित्त, समाहित का होता है एकाग्र। समाधानम आपने पढ़ा है ना, षट संपत्ति में एक है समाधानम, चित्त एकाग्रता। तो समाहित चित्त को रख देना। आहितम निहितम, एक शब्द सुना है निहितम गुहायाम। आत्मा को कहाँ रखा गया है? तो बोले हृदय गुहा में। यो वेद निहितम गुहायाम, जो आत्मा को हृदय रूपी गुहा में अनुभव करता है, बस वही मिलेगा वो, वही, क्योंकि वही रखा हुआ है। तो सुंदर वर्णन है, समाहित चित्त, जिसने चित्त रख दिया। कहाँ? संसार में? बोले नहीं, भक्त्यावेशित ब्रह्म भाव ओंकारे। वाह वाह। बोले ओंकार में जिसने अपना चित्त रख दिया, और वो किस भाव से उसने रखा है? तो बोले ओंकार ही ब्रह्म है। ब्रह्म बुद्धि किसमें रखी है? ओंकार में। यह ओंकार ही ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। और एक शब्द यहां भाष्यकार लिखते हैं भक्त्यावेशित, बहुत ही सुंदर शब्द है। भक्ति से भरा हुआ उसका चित्त है। भक्ति में जिसका चित्त प्रविष्ट हो गया, या उल्टा बोल दीजिए, जिसके चित्त में भक्ति प्रविष्ट हो गई, रसमयी अवस्था है। ध्यान रखना, ये प्रत्याहार, धारणा, ये सब शब्द सुन के हमको लगता है हम योग की बात कर रहे हैं, योग की ओर चल रहे हैं, लेकिन बोले यहाँ योग की बात नहीं है। योग में तो लक्ष्य चित्त वृत्ति निरोध है। हाँ, वहां तो सुनसान है, वहां विषय कुछ नहीं है। यहां पे विषय क्या है? भगवत तत्व, भगवान। सन्नाटा नहीं है, शून्य नहीं है। चित्त को शून्य नहीं बनाना है। चित्त में क्या है? भक्ति भाव भरा हुआ है, इसलिए यहां लिखते हैं भक्त्यावेशित। मतलब जब
ओम वो बोल रहा है, प्रणव बोल रहा है, तो सारे भाव जागृत हो रहे हैं, अपने इष्ट के, अपने आराध्य के, अपने प्रिय प्रभु के। बोले ये प्रभु ही हमारी शरण है, प्रभु ने ही हमको समय समय पर मदद की है। सबसे बड़ा मित्र यदि कोई है तो यही है। जो जो उसके अनुभव है वो सब अनुभव जागृत हो रहे मानो। जब अर्जुन वापस आए हैं हस्तिनापुर में द्वारका से लौटकर, और जब भगवान अपने गोलोक गमन की ओर, गोलोक की ओर चल पड़े हैं, तो अर्जुन जो है बहुत ही व्यथित है। और भागवत में वर्णन है, बचपन से लेके अब तक की जितनी लीलाएं भगवान की है, जो जो भगवान ने उनके साथ उनके ऊपर कृपा की है, अनुग्रह किया है, वो सब याद करके वो रो रहा है और कहता है वंचितो हम, युधिष्ठिर को बताता है हम वंचित हो गए हैं। तो इसको कहते हैं भक्ति, जहां निरंतर स्मृति है। इसलिए वो उर्दू में एक बड़ा अच्छा वाक्य है, तुम्हारे तसव्वुर में दिन रात रहना, क्या ये इबादत नहीं है? तुम्हारे तसव्वुर में रहना, तसव्वुर मतलब स्मृति। यदि दिन रात हम उसकी स्मृति कर रहे हैं तो क्या ये भक्ति नहीं है? तो भक्ति से लबालब भरा हुआ चित्त, जैसे श्री भरत जी का चित्त, श्री लक्ष्मण जी का, श्री हनुमान जी का चित्त है भक्त्यावेशित। गीता में जो आता है ना, मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु, ये जिसकी स्थिति है। कृष्ण ग्रहित मानसाहा, गीता में, भागवत में गोपियों की ये स्थिति है। कृष्ण ग्रहित मानसा, कृष्ण दर्शन लालसा, जिनको कृष्ण के अलावा कुछ प्रिय है ही नहीं, इसको कहते हैं भक्त्यावेशित। तो तीन चीजें यहां बताई, इंद्रिय शांत है, इंद्रिया संयमित है, मन एकाग्र है, समाहित, और तीसरी बात, वो मन खाली नहीं है, मन भगवत भाव से तृप्त है, भरा हुआ है। यदि अभी भी हमारी इंद्रियां बाहर ही दौड़ रही है, बाहर के विषयों में ही मजा आ रहा है, तो संत लोग कहते हैं अभी आपको भगवत रस का आस्वादन आपने किया नहीं है, तभी बाहर के रस अच्छे लग रहे हैं। वो एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, नारायण हरि भजन में पांचों बात न सुहाए। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहाए, ये पांच चीजें हरि के भजन में, भक्ति में सुहाती नहीं है, उसको अच्छी नहीं लगती। बोले कौन सी? तो कहा विषय भोग निद्रा हसी, विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीत बहुबात, जगत प्रीत बहुबात मतलब क्या? बोले पांच चीजें, विषय भोग में ही अभी मजा आ रहा है, रस आ रहा है, तो बोले इसका मतलब अभी आप भक्ति के केजी क्लास में भी नहीं हो। नहीं नहीं बोले आप ऐसा कठोर मत बोलिए, चलिए बोले हम भी भक्ति करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी विषयों का तो आकर्षण खत्म नहीं हुआ है ना। बोले जब पूरी तरह वो सूख जाए विषय रस, तब समझना चाहिए भक्ति रस जागा है। तो विषय भोग निद्रा,
हाँ, नींद तमोगुण। हंसी, हंसी मतलब दुनिया के लोगों के बारे में बात करके, हाँ, हंसी मजाक चल रही है, उसी में लोग घंटों बिता देते हैं। गॉसिपिंग, गप लड़ा रहे हैं, उसको कहते हैं हंसी। हंसी का मतलब जो सीरियस रहता है वो भगता, ये अर्थ नहीं है। हंसी से अर्थ ले लीजिए दुनिया की बातें, इसने क्या किया, उसने क्या किया, वो क्या कर रहा है, उसके घर में ये हो रहा है, ये जो चीजें हैं इसमें लोग बड़ा रस लेते हैं। तो विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत, जगत में जो प्रीति है, और बहुबात, बहुबात को कहा गया है ग्राम्य विषय, ऐसा शास्त्रों में बोला है। जो संसार की चर्चा होती है बोले ग्राम्य विषय है, हल्के विषय है, जिनकी चर्चा करने से कण मात्र भी आपको फायदा होने वाला नहीं है। तो बोले नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहाए, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। तो यहां पर जिसकी चर्चा की जा रही है उसमें ये पांचों चीजें नहीं है, इसलिए भक्त्यावेशित ब्रह्म भाव। ओंकार में इनका पूरा मन है, ओम, और ओम कहते ही भक्ति से उनका मन भर जाता है। जैसे वर्णन आता है भरत जी का, भरत जी एक बार राम बोलकर श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं, तो वहां वर्णन है मानो कि चारों ओर प्रेम बिखर जाता है, प्रेम फैल जाता है। उनके राम बोलने में और श्वास लेने में इतना प्रभाव है। इसलिए वो चौपाई की है, भरत राम कही ले ही उसासा उमगत प्रेम मनहु चहुपासा। भरत राम कही ले ही उसा, राम कह के वो श्वास ले, राम कह के श्वास छोड़ रहे, उस एक उच्चारण से ही प्रेम फैल जाता है, प्रेम बाहर लोग अनुभव करते हैं। उनके उस एक उच्चारण से लोगों को समझ में आता है भक्ति क्या है। देखो, जब दिल की गहराई से कोई बात होती है तो उसका बहुत प्रभाव होता है। राम 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 ऊपर से तो कर रहे हैं, लेकिन मनीराम जो है चहुदिशी फिरे। लेकिन जो भक्त लोग हैं उनका उच्चारण मात्र ही जो है इतना प्रभावकारी होता है। तो यहां पर लिख दिया ब्रह्म भाव ओंकारे। तो ये पूरी पंक्ति बहुत सुंदर है। इसमें प्रत्याहार का वर्णन है, धारणा का वर्णन है, ध्यान का वर्णन है, योग की भाषा में। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को रोक लेना, धारणा मतलब मन को एकाग्र कर लेना। वहां पे कहा है देश बंद चित्त से, देश में बांध देना चित्त को, एक जगह रोक देना, उसको धारणा कहा है। लेकिन यहां पर देश में नहीं बांधा है, भगवान में बांधा है, ये फर्क है। ब्रह्म भाव भक्त्यावेशित, और निरंतर उस ओम के बारे में चिंतन हो रहा है, ये ध्यान है। इसलिए आगे उसी का वर्णन है ध्यान का। आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेद भिन्न जातीय प्रत्यय अंतराखिल कृतो निर्वातस्त दीप शिखा सम अभिध्यान शब्दार्थ। ध्यान शब्द का अर्थ क्या होता है? एक इतनी बड़ी पंक्ति लिख दी। बोले जब संतान का विच्छेद नहीं है, प्रत्यय संतान अविच्छेद। प्रत्यय मतलब होता है वृत्ति, वृत्तियों की संतान,
संतान मतलब क्या है? सातत्य ना। जब घर में संतान होती है तो उससे क्या होता है? वंश जो है वो चलते रहता है, वंश का विच्छेद नहीं होता, संतान परंपरा। ऐसे यहां पर वृत्ति की परंपरा है, वृत्ति में विच्छेद नहीं है। भगवदाकार जो वृत्ति है वो चल रही है, चल रही है। सरिता है ना, जैसे नदी होती है, नदी का प्रवाह, भावधारा बिना खंडित हुए अखंड रूप से चल रही है। अब यहां पे लिखते हैं आत्म प्रत्यय, यहां पे आत्मा शब्द डाला है। मतलब यह अहंग्रहोपासना में यही होता है कि जो परमात्मा है वह इस अहम के रूप में विराजमान है और निरंतर उस अहम में वो परमात्मा के सारे गुण डालता है। सारी परमात्मा की महिमा कहाँ देखता है? अहम में, आत्मा में। आपको स्मरण होगा पिछले अध्याय में प्रजापति की भावना की थी ना, प्रजापति है, ये अहम ही सब प्रजापति है। कितने सारे मंत्र आए थे, प्रजापति आप ही चार वेद हो, आप ही सूर्य हो, आप ही पर्जन्य हो, आप ही चंद्र हो, और वो सब आप आत्म रूप से स्थित हो। तो अहंग्रहोपासना इसको कहते हैं। प्राय भक्ति में हम सारे भाव परमात्मा में डालते हैं, वो परमात्मा को अहम करके नहीं बोलते, तुम करके बोलते हैं, त्वत्। हाँ, त्वत् बोलते हैं। ये आपकी पूजा है, आपकी स्तुति है, आपकी महिमा है, तो थोड़ी दूरी रखते हैं। यहां पर तो भाष्यकार बोल देते हैं आत्म प्रत्यय। ओंकार का वो जप कर रहा है और उस ओंकार का जो लक्ष्य है, ओंकार से जिसकी उपासना हो रही है वो कौन है? आत्म तत्व। उसी को हम परमात्मा कह सकते हैं, आराध्य कह सकते हैं। तो उसके बारे में निरंतर वृत्तियों का प्रवाह बना रहना बिना विच्छेद हुए। भिन्न जातीय प्रत्यय अंतराखिल कृत, भिन्न जाति की कोई वृत्ति नहीं आ रही है। राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज्य धारया स्रोत सा समम, उपदेशार में रमण महर्षि कहते हैं। नदी की धारा की तरह या घी की धारा, और तद्वत सरल चिंतन हो रहा है। भिन्न जाति की कोई वृत्ति नहीं आ रही, मतलब भिन्न विषय। भिन्न जाति मतलब भिन्न विषय है। और जब इस तरह सजातीय वृत्ति प्रवाह बन गया तो बोले ये निवातस्थ दीप शिखा के समान उसका चित्त हो गया। कोई विजातीय वृत्ति नहीं, मतलब कोई हवा नहीं चल रही है, कोई विक्षेप नहीं है, कोई चंचलता नहीं है, क्योंकि अन्य विषय की स्मृति ही नहीं है। तो जब ये चित्त की स्थिति होती है तो बोले इसको कहते हैं अभिध्यान। और ये एक दिन में नहीं बनती, रोज रोज बैठने पर ये चित्त की स्थिति होती है। तो ये साधना यहां पर बताई। तो प्रणव का जाप कर रहा है, प्रणव में पूरा भाव उसने डाला है और मन को एकाग्र किया है, इंद्रियों को संयमित किया है। दम, दम और शम दोनों है। ये तो हो गई एक साधना, इसको कहते हैं अंतरंग साधना। अब अगली पंक्ति में भाष्यकार कहते हैं, देखो कितना क्या कहते हैं, रस लेके भाष्यकार लिखते हैं। बोले बहिरंग साधना तो हो रही है, सॉरी अंतरंग साधना तो हो रही है,
लेकिन इस अंतरंग साधना को सुरक्षित रखने के लिए आपको बहिरंग साधना करनी पड़ेगी। बहिरंग साधना के अंतर्गत क्या आ जाता है, तो यहां भाष्यकार ने एक बहुत लंबी पंक्ति लिख दी है, बहुत सुंदर पंक्ति, कल इसको देखेंगे। सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, संन्यास, शौच, संतोष, अमायावित्वादि अनेक यम नियम अनुग्रहित ये स एवं यावत जीव व्रत धारण। इन साधनों से जब वो अनुग्रहित होता है, कितने साधन है, ये सब पूरी पंक्ति लिखी है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम नियम, उनका यहां उल्लेख किया है, बोले बहिरंग साधना है। कल इसको देखेंगे। बहिरंग साधना से अंतरंग साधना क्या होती है, सुरक्षित रहती है, ये तो बिखर जाती है। इसलिए ध्यान, धारणा, प्रत्याहार जितना आवश्यक है उतना ही सत्य बोलना भी आवश्यक है, अहिंसा भी आवश्यक है। ये यहां भाष्यकार कहते हैं।